हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑथेंटिसिटी क्लासेस पढ़ना में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम आपको स्फेरिकल मिरर और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ाएंगे। जैसा कि इसके लास्ट लेक्चर में हमने आपको मिरर और उसके टाइप्स बताए थे, जिसमें से पहला टाइप हमने पढ़ा था कि जो मिरर जो होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर दो टाइप होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। दो टाइप कौन कौन होते हैं? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने इसके लास्ट लेक्चर में आपको प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा दिया था कि प्लेन मिरर क्या होता है, कैसे काम करता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे करता है और उनसे जो इमेजेस बनती हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, सब हम आपको बता चुके हैं, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, सॉरी स्फेरिकल प्लेन नहीं, स्फेरिकल मिरर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्फेरिकल मिरर। देखिए, देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखिए स्फेरिकल मिरर, तो समझिए पहले मिरर होता क्या है भैया। मिरर के बारे में आपको पता है ना, मिरर एक पतले से पतला ग्लास होता है जिसकी थिकनेस मिनिमम रखी जाती है और उसको क्या किया जाता है, पीछे साइड से पॉलिश कर दिया जाता है। एक साइड से पॉलिश कर देंगे तो दूसरे साइड से वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करने लगेगा और जो भी आपके सामने ये मिला है वो मिरर है। ठीक है, तो यहां पर ये जो नाम दिया गया है स्फेरिकल मिरर, जैसे प्लेन मिरर तो समझ में आता है कि ये एकदम प्लेन होना चाहिए। अब ये जो नाम दिया गया है स्फेरिकल मिरर, ये क्या है? स्फेरिकल वर्ड को ध्यान से सुनिए। स्फेरिकल में एक बात क्या छिपी है, स्फेयर। स्फेरिकल में एक बात छिपी है, स्फेयर, और स्फेयर का मतलब होता है गोला। स्फेयर का मतलब क्या होता है? गोला, गोल, बॉल की तरह। तो जैसे हमने एक स्फेयर लिया, ये ग्लास का एक स्फेयर है, ठीक है, ये कांच का एक हमने स्फेयर ले लिया, ये है ग्लास स्फेयर, ठीक है। इसमें कांच भरा है एकदम, मतलब अंदर भी कांच है, सिर्फ रिंग नहीं है, जैसे चूड़ी होती है वो नहीं, इसके बीच में भी कांच है। स्फीयर बोला ना हमने, ठीक है। अब आप क्या करें, इसमें आप एक कट लगाएं, ऐसे आप कट लगाइए, ठीक है। तो कट लगाने से आपको क्या मिलेंगे, ये चार पार्ट, देखो ये कट लगाने से टुकड़ा मिला आपको, एक, इसको एक बार और लिखिए, दो, एक बार और लिखिए, ऐसे में तीन, घुमा के लिख दीजिए, और एक बार ऐसे में चार। क्लियर? अब क्या करना हमें, ये क्या है, ये आपके सामने जो मिला है ये ग्लास है, कांच है। ये क्या है? कांच है, ग्लास है, ठीक है। ये क्या है? कांच है। अब आप क्या करेंगे, इसको पॉलिश कीजिए आप। ये पॉलिश कर दिए हम, ठीक है, ये पॉलिश कर दिए हम, यहां पॉलिश कर दिया, इस बार अंदर साइड, एक बार यहां इसमें पॉलिश कर दिए, और एक बार इसमें अंदर साइड यहां पॉलिश कर दिए। जस्ट अ मिनट। अब देखिए यहां पर ये जो चार पार्ट आपको दिए गए हैं, ये चार क्या करिए हमने, देखिए हमने एक स्फेरिकल ग्लास लिया, स्फेरिकल ग्लास में कट लगाया, इतने वाले पार्ट को ही मान लीजिए चार अलग अलग एक ही टुकड़े के, या आप ऐसे मान लीजिए कि चार अलग अलग स्फेयर थे, उनका हमने पार्ट कट किया और ये ऐसे रख के सेट कर दिए, ठीक है। देखिए दो ऐसे रखे और दो ऐसे रखे, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में इस साइड पॉलिश है तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, ठीक है। इस बार यहां पॉलिश है तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, इस बार यहां पॉलिश है तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, मतलब लाइट यहां से आएगी, यहीं से बाउंस बैक होगी और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, हमने आपको मिरर का टाइप, मिरर स्फेरिकल मिरर के दो टाइप बताए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। क्या? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव, केव मतलब गुफा होता भैया, तो आप ऐसा समझ लीजिए, गुफा मतलब ऐसे होता है, अंदर जाना पड़ता है गुफा में अंदर, तो क्या, तो कॉनकेव, केव मतलब गुफा। तो देखिए केव मतलब आप ये समझ लीजिए कि केव का मतलब गुफा होता कि नहीं होता है,
मतलब सीधा सीधा बेंट इन बोलते हैं इसको, बेंट इन मतलब ऐसा सरफेस या ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट इन हो। बेंट इन हो मतलब धंसा हुआ हो, हिंदी में बोल दिया जाए भैया तो कैसा हुआ हो, धंसा हुआ हो, अंदर की तरफ धंसा हुआ हो। ठीक वैसे समझ लीजिए जैसे टाइल्स लगते हैं, टाइल्स मान लीजिए बीच में गैप रह जाए, मसाला अंदर सेट ना हो पाए तो आप देखते हैं टाइल्स नीचे की तरफ धंस जाता है, वैसा धंसा हुआ हो। तो कॉनकेव क्या होता है, ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, बेंट इन हो। और कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भैया बल्जिंग आउट हो। मतलब बल्जिंग आउट का मतलब क्या हो भैया, उभरा हुआ हो। बल्जिंग आउट मतलब उभरा हुआ हो, बाहर की तरफ उभरा हुआ हो। क्या कॉनकेव स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हो। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ हो। अब देखते हैं किसका सरफेस बेंट इन है, किसका सरफेस बल्जिंग आउट है। देखिए ये बेंट इन है तो आप इसको कॉनकेव कह सकते हैं। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए ये है, यहां पे देखिए पॉलिश साइड पर लाइट आती है, लाइट इस साइड आएगी, यहीं से बाउंस बैक होगी, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां एरो लगा। ये कैसा है भैया, बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो कॉन्वेक्स। ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो कॉन्वेक्स। ये देखिए अंदर की तरफ धंसा हुआ है इस साइड से देखने पर, तो ये कॉनकेव। तो देखिए दो कॉनकेव दो कॉन्वेक्स। अब दो कॉनकेव है तो सही वाला कॉनकेव कौन है, सही वाला कॉन्वेक्स कौन है। तो देखिए लाइट में कन्वेंशन होता है भैया, कन्वेंशन कह दो या रूल कह दो। रूल क्या होता है इस चैप्टर में कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखी होनी चाहिए। तो देखिए भैया अब यदि आप यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी और यहां पर टकरा जाएगी, मतलब ये वाला ग्राफ, ये वाला हमारा डायग्राम सही है। अब आप यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे लेफ्ट में, राइट में नहीं लेफ्ट में, ये लेफ्ट देखिए ना। अब आप यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहां से लाइट रे जाएगी, क्योंकि यहां देखिए ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं, बताया ना कि इस पर कहीं ना कहीं से लाइट पड़ती होगी। अब ये लाइट जाकर के मिरर में जाएगी, मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्लेक्टेड रेज को जोड़ेगा और इमेज बनेगी। तो यहां पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखी, यहां पर एक बल्ब लगा, बल्ब से लाइट आ रही है तुम्हारे ऊपर पड़ रही है। मान लो रूम में हम खड़े हैं, जहां बल्ब लगा है, लाइट है, वहां पर उस हमारी बॉडी में लाइट पड़ रही है, ठीक है। और हमारी बॉडी की लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहां जा रही है, मिरर में जा रही है। मिरर क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा तो हमारी इमेज बनेगी। तो देखिए भैया ये ऑब्जेक्ट रखी है, अब ऑब्जेक्ट से यहां लाइट गई तो क्या पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्ट कर सकता है, क्या नहीं करेगा। पॉलिश सरफेस में रिफ्लेक्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए यहाँ आपको ये प्रिंट ये दिख रहा होगा, ये पॉलिश सरफेस मान लो, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, भले पीछे साइड इसमें कांच होगा, कोई काम का नहीं हमारे। क्यों, लाइट रे मुड़ के थोड़ी ना जानती भैया, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा सीधा चलती है, अपने आप नहीं मुड़ती है वो, जब तक उसको मोड़ने वाला कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना हो, ठीक है। तो क्या लाइट ऐसे मुड़ के जाएगी, नहीं जाएगी। तो यहाँ पॉलिश सरफेस लेफ्ट में है और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर हमने रखा, यहां पर रखा ऑब्जेक्ट को, देखिए यहां से लाइट आएगी, इससे बाउंस हो जाएगी, मतलब ये पक्का सही है। अब यहां पर रखा हमने ऑब्जेक्ट को, पॉलिश है ये, यहां से लाइट जाएगी, कुछ नहीं होगा, पॉलिश सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट को, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो ये कॉनकेव गलत हो जाएगा। तो फाइनली क्या निकल के आया, फाइनली हम ये निकाल के रखेंगे कि कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका सरफेस कैसा हो, बेंट इन हो, झुका हुआ हो, धंसा हुआ हो, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा मिरर के लेफ्ट में हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां हो भैया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर के लेफ्ट में हो। क्यों, तभी तो लेफ्ट में रखी हुई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन कर पाएगी और उसकी इमेज बन पाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यहां से फाइनली क्या निकल के आता है कि अब हम जैसे ही आपको बोले कॉनकेव, तो कॉनकेव से आप याद रखिए बेंट इन सरफेस, केव मतलब गुफा है ना, तो कैसे याद रखेंगे, ये रहे देखो। तो कॉनकेव का सीधा सीधा आपको ये पता चलना चाहिए कि कॉनकेव मिरर का मतलब सीधा सीधा क्या है, ये रहा कॉनकेव मिरर, और पॉलिश इसी तरफ करना पड़ेगा,
क्यों करना होगा भैया? क्योंकि बेंट इन सरफेस होना चाहिए और पॉलिश्ड सरफेस राइट साइड होना चाहिए और रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो यहां से लाइट जाएगी और रिफ्लेक्शन इसमें होगा। जैसे ही हम आपको बोले कॉन्वेक्स, जैसे ही हम आपको बोले कॉन्वेक्स, तो आप ये लेंगे और पॉलिश इस तरफ कर देंगे। क्यों? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ होना चाहिए, बाहर की तरफ निकला हुआ, और निकले होने के साथ साथ लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया, कॉनकेव मिरर ये हो गया। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या है? हमने आपको सभी तरीके बता दिए कि आप सोचेंगे, आप कुछ दिन में आपको डाउट आता है कि सर ने इसको उल्टा क्यों नहीं रखा है, ऐसे ही क्यों रखा है ना, क्या हम इसको रटना पड़ेगा? तो देखिए पीछे की कहानी बता दी कि टोटल 4 सेट पॉसिबल थे, उसमें से 2 सेट गलत है, और क्यों गलत है वो भी बता दिया। तो सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव का मतलब सिर्फ यही होता है, ये कॉनकेव आए तो आपको ऐसे बनाना है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, पीछे साइड पॉलिश करना, कॉन्वेक्स आए तो ऐसे बनाना है, यहाँ पॉलिश करना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट में होगा और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होगी, ये रूल होता है। क्लियर भैया? चलिए अब चलते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। हमारा अगला टॉपिक क्या है? तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, तो हमने बताया नोट्स हम आपको देंगे, आपको पीडीएफ भले ही कुछ दिन बाद मिलेगी, हर लेक्चर का पीडीएफ फॉर्म, मतलब जो जो उसमें हम पढ़ाएंगे उसका प्रॉपर नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। थोड़ा टाइम से मिलेगी, 2-4 दिन हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन मिलेगी पक्का, ठीक है। तो यहां पर क्या हमने आपको बताया स्फेरिकल मिरर, तो आप कैसे बताएंगे? कोई टीचर आपसे पूछे व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, तो क्या बताएंगे? अ मिरर व्हिच हैज स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो गोल हो भैया, है ना। अब आपको डाउट आना ही चाहिए वैसे, यदि थोड़ा सा समझाया क्या यार, ये कॉनकेव तो कहीं से नहीं लग रहा है स्फेरिकल, ये तो कहीं से स्फेरिकल नहीं लग रहा है, इसको स्फेरिकल के टाइप में क्यों रखा गया? तो पता है इसका स्फेरिकल नाम क्यों रखा गया? यदि आप इसको इमेजिन कर लो कि ये कंप्लीट कर दिया जाए ना, ये कंप्लीट कर दिया जाए, तो भैया ये स्फेयर ही तो है, ऐसा नहीं लग रहा है स्फेयर का कटा हुआ पार्ट हो। एक स्फेयर को कट करके एक स्लाइस उसका निकाला हो और पॉलिश कर दिया हो तो मिरर बन गया हो, जैसे भी पीछे बताया हमने। तो समझ गए ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स को स्फेरिकल मिरर का टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक स्फेयर के कटे हुए पार्ट होते हैं, स्फेयर से कट करके निकाले हुए पार्ट होते हैं। क्लियर? तो अब चलते हैं, क्या टॉपिक हमारा है? हमारा टॉपिक क्या है? टर्म्स रिलेटेड टू या टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। और ये एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि जैसे मोशन, आपको वो मोशन के 5 पैरामीटर सुने होंगे आपने 9th में या 11th में, ये क्या, सॉरी आप 10th में पढ़ रहे हैं, 9th में, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तब आपको मोशन समझ में आती है। ऐसी स्फेरिकल मिरर के बारे में आपको समझना है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, तो आपको ये 6 पॉइंट आपको क्लियर होने ही चाहिए। कौन से वो 6 पॉइंट है भैया? पहला पोल, दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस, तीसरा प्रिंसिपल फोकस, चौथा फोकल लेंथ, पांचवा सेंटर ऑफ कर्वेचर, छठवां रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये 6 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए भैया, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, है ना। तो देखते हैं पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सब है ना। तो देखिए हम बनाते हैं सबसे पहले स्फीयर। अब एग्जैक्ट नहीं आया लेकिन आप इसको स्फीयर मान के चलिएगा। हमने इस स्फीयर को एक कट लगा दिया ऐसे, भैया यहां से कटा हुआ है, यहां पॉलिश कर दिया, यहां इतने में पॉलिश कर दिया, ठीक है। ये जो कट बना ना, ये इमेजिनरी है कि भैया कट होने के बाद का पार्ट, ठीक है, ये कोई लाइन नहीं है। एक मिनट, तो अब देखिए सबसे पहले आता है पोल। तो ये जो आपके सामने मिरर बना हुआ है, ये कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर। कहां से कहां तक? यहां से लेकर के यहां तक ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो इस कॉनकेव मिरर का जो सेंटर होगा, इसके बीचों बीच का जो पार्ट, जहां से ये वाला गैप, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क बिल्कुल बराबर हो, वो कहलाता है पोल।
ठीक है, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं हम। या क्या कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है ना, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, मतलब कॉनकेव या कॉन्वेक्स का जो बीच का पार्ट, मिडिल पार्ट होता है, उस पॉइंट को बोला जाता है पोल। ठीक है, मतलब पोल क्या है भैया, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, पोल होता है। अब दूसरी हेडिंग आती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, क्या, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो भैया पोल पर जाके मिलती है और परपेंडिकुलर होती है भैया, क्या, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या कह दो स्फेरिकल मिरर पर वो परपेंडिकुलर भी होगी और क्या होगी, पोल पर जाके मिलेगी, पोल पर जाके भी मिलेगी। आप परफेक्ट स्फेयर बनाना भैया, पोल पर जाके भी मिलेगी और परपेंडिकुलर भी होगी। कहां तक जाएगी, कितनी भी लंबी हो सकती है ना, ये इमेजिनरी लाइन होती है। ये जो बना रहे हैं क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो परपेंडिकुलर होती है भैया मिरर पर। और आपको पता है कि कोई भी स्फेयर हो या सर्कल हो, इसकी रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है भैया, रेडियस परपेंडिकुलर होती है किस पर, सरकमफेरेंस पर या सरफेस पर। सरकमफेरेंस कह सकते हैं सर्कल के केस में और सरफेस कह सकते हैं आप स्फीयर के केस में। रेडियस हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। हमने क्या बताया कि आप जो वो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो पोल पर जाके मिलेगी, आगे भी जा सकती है, वो इमेजिनरी लाइन है, पोल से क्रॉस होकर निकलेगी या पोल पर जाके मिलेगी और परपेंडिकुलर भी होगी। परपेंडिकुलर बोलना क्यों जरूरी है, क्योंकि पोल पर तो वो जाके ऐसे ही मिल सकती थी, पोल पर तो जाके वो ऐसे ही मिल सकती थी, ऐसे भी मिल सकती थी, ऐसे ही मिल सकती थी। फिर उसमें क्या होता, आपको डाउट आता कि भैया किसको हम सही प्रिंसिपल एक्सिस माने, तो ये है वो। अब जब वो परपेंडिकुलर है तो एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है, वो इस स्फीयर के, ये पूरा मिरर नहीं है, मिरर सिर्फ इतना है हमारा स्फेरिकल मिरर, मिरर हमारा सिर्फ इतना है कॉनकेव जितने पॉलिश किया। इस ग्लास के, ये क्या है, स्फेरिकल ग्लास, ये क्या है, स्फेरिकल ग्लास। इस स्फेरिकल ग्लास के सेंटर से होके तो पक्का जाएगी वो। यदि वो परपेंडिकुलर है किस पर, कॉनकेव मिरर पर, ये कॉनकेव मिरर बना, परपेंडिकुलर है मतलब वो रेडियस होगी, इस रूल्स के अकॉर्डिंग रेडियस होगी, मतलब सेंटर से होके गई होगी। हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो स्फेरिकल सरफेस के, जिससे कट के बना हुआ है, उसके सेंटर से होके जाएगी भैया। कहां से होके जाएगी, सेंटर से होके जाएगी। क्लियर, तो क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस आ गया आपको समझ में, परपेंडिकुलर होगी, सेंटर से होके जाएगी और पोल पर जाकर के मिलेगी। तो एक इमेजिनरी लाइन होती, दिखेगी नहीं आपको, जैसे हमने वहां पर आपको नॉर्मल पढ़ाया था प्लेन मिरर के केस में, नॉर्मल, यहां पर वही नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। अब समझिए, इन दोनों को समझने से पहले इनको समझा दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो बना ना, ये कर्वेचर है, इसी को अपर्चर बोलते हैं। ये क्या है, अपर्चर कहलाता है हमारा। हालांकि कॉनकेव, देखो ये कॉनकेव मिरर तो है ही, लेकिन मिरर तो तब बना ना भैया जब पॉलिश किए हम, बाकी ये शेप क्या है, ये इतना सिर्फ अपर्चर कहलाता है। ठीक है, तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आपका स्फेरिकल मिरर, भैया स्फेरिकल मिरर का मतलब पूरा स्फीयर मत समझना, लेकिन है ना, ये पूरा स्फीयर नहीं बोल रहा है स्फेरिकल मिरर, मतलब कॉनकेव या कॉन्वेक्स, क्या आप नाम के पीछे भागो। स्फेरिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक स्फेरिकल ग्लास का कटा हुआ पार्ट होता है, इसलिए इसको स्फेरिकल बोलते हैं। ठीक है, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का, उस स्फेरिकल ग्लास का सेंटर होता है जिससे कट करके ये मिरर बनाया गया है। क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस ग्लास का सेंटर होता है जिससे कट करके ये आपका मिरर या अपर्चर तैयार किया गया है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। ये ओ ही तो सेंटर था ना, तो इसको सी लिख दो। क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर आता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, यहां पॉलिश होता है कि नहीं होता, छोटा सा बना है पहले, ये यहां पॉलिश होता है कि नहीं होता। तो भैया ये आया तो ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा, कहीं ना कहीं से तो आया होगा कि नहीं। ऐसे इस गोले का सेंटर जो होगा ना, स्फीयर का सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर क्या कहलाएगा,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? लेफ्ट साइड। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? राइट साइड। अब ये नहीं कि आप सोचे कि सर आप कॉन्वेक्स केप के लिए पढ़ा रहे हैं, अब कॉन्वेक्स के लिए पूरी डेफिनेशन पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ जाएगा इसको भी यहीं बताते चले, ऐसे इस तरफ। इसका पोल कहाँ होगा? ठीक वहीं जहां पर उनमें था। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सीधा सीधा रेडियस है भैया, उस गोले की रेडियस। ये है हमारा क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? कैपिटल आर। क्लियर? इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे लिखेंगे कॉन्वेक्स के केस में? वो ये वाली हो जाएगी, यहां से यहां तक। आप छोटेंगे, इसकी रेडियस छोटी है, अरे भैया छोटा मेरा छोटी रेडियस, बड़ा मेरा बड़ी रेडियस। क्लियर हुआ कि नहीं? ये हो गई क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आते हैं कहां पर? प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ में। तो इन दोनों पॉइंट को थोड़ा सा अलग से बताते हैं, और यही दो इंपॉर्टेंट है जिनकी डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है। प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पता आपको सब होना चाहिए। यदि आपको ये बेसिक्स पता नहीं होंगे कि पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो ये चैप्टर आपके लिए आगे जाके बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और आप जैसे ही 11th 12th में जाएंगे तो 12th क्लास में ऑप्टिक्स का बहुत ज्यादा वेटेज है भैया, है ना। यदि आपका विजन क्लियर है कि हम आगे जाके मैथ लेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना। बाकी देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जिसको कॉमर्स या कोई और अदर सब्जेक्ट में जाना है तो वो साइंस को ना पढ़े। अभी तो आपकी वो एक सब्जेक्ट है ही ना, तो आपको स्कोर करने के लिए इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही बेहतर तरीके से। क्यों ना अभी से तैयारी की जाए, है कि नहीं। तो हमने आपको 4 टॉपिक बता दिए। अब चलते प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए भैया, हमने आपको देखो चारों पॉइंट, पोल जो है वो कॉनकेव के लिए बता दिया, कॉन्वेक्स के लिए बता दिया। प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव के लिए बता दिया, कॉन्वेक्स के लिए बता दिया। ये दोनों के लिए बता दिए, तो प्रिंसिपल फोकस भी दोनों के लिए पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलते हैं कहाँ? प्रिंसिपल फोकस की तरफ, और फिर फोकल लेंथ। तो क्या देखते हैं? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। चलिए देखिए, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ठीक है, एक मिनट। देखिए, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, पहले पढ़ते हैं हम कॉनकेव के लिए। फॉर कॉनकेव मिरर, आज का जो लेक्चर है ना भैया, पूरा का पूरा मिरर का बेस है, फाउंडेशन। यदि आपसे ये नहीं बना तो आप भूल जाइए कि मिरर रिफ्लेक्शन में आप कमांड पकड़ पाए ना, ला पाएंगे एग्जाम वगैरह में, कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे इसके बाद। कॉन्वेक्स मिरर, तो देखिए भैया, हमने कहा ना जैसे ही कॉनकेव मिरर आए तो आपके दिमाग में ये डायग्राम आना चाहिए। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, और आप जब भी कॉनकेव मिरर बनाएंगे तो सारे के सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। क्या ये होता है? पोल, सेंटर में पोल, ये लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस, एकदम सीधी लाइन आनी चाहिए, ठीक है। ये आपका अपर्चर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, ये क्या है? पॉलिश सरफेस है, ये सब क्लियर होना चाहिए। ये मान लीजिए हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। देखिए अब तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है? देखिए भैया, यदि आप एक लाइट रे लाते हैं इस तरीके से, पैरेलल लाइट रे लाए आप, पैरेलल है, देखिए किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो भैया ये बताइए, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? ठीक, आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई इस तरीके की दीवार है, आप एक बॉल ला रहे पैरेलल, आपने यहां मारी बॉल, यहां, तो कहां जाएगी? नीचे। यहां बॉल मारी, यहां सीधी बॉल मारी तो कहां जाएगी? ऊपर। यहां बॉल मारी तो नीचे जाएगी। यदि ऐसी बॉल है दीवार, मान ली ऐसी दीवार है कोई ऐसे, अब आप यहां बॉल मारेंगे यहां तो नीचे जाएगी, यहां बॉल मारेंगे तो ऊपर जाएगी, ठीक है। वैसे ये काम करता है। इसका शेप देखिए, आप थोड़ा सा फील करिए, विजुअलाइज करिए इसको। ये लाइट रे ऐसे आई तो ऐसे ही क्यों मुड़ी? कर पा रहे होंगे आप फील? लाइट रे ऐसे आई तो ऐसे ही क्यों मुड़ी? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब लाइट रे ऐसे आई, ऐसे जाके मुड़ गई, ठीक। नीचे से यदि लाइट रे पैरेलल भेजी जाए, यहां से लाइट रे देखिए पैरेलल भेजी जाए, ये जा रही है पैरेलल लाइट रे, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के।
तो रिफ्लेक्ट होके देखो वो एग्जैक्ट यहीं से निकलेगी ऐसे। तो क्या निकल के आया कि कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट, कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जहां पर पैरेलल आने वाली लाइट रेज, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस है ये ब्लू लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर क्या हो जाती है भैया, कन्वर्ज हो जाती है। कन्वर्ज क्या बोला, मिलती, देखिए कन्वर्ज एक होता है कन्वर्ज, एक वर्ड बार बार आएगा आगे से, क्या, कन्वर्ज, ठीक है। कन्वर्ज का मतलब आप ये समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट होना है ना, या मीटअप, मिलना या मीटअप। और एक वर्ड आएगा डाइवर्ज, इसका मतलब होता है फैलना, ठीक है, मतलब एक्सपेंड होना। क्लियर। तो क्या प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये ब्लू लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट, इमेजिनरी ही होते हैं, क्यों, आप मिरर लेना, मार्केट मिल जाते हैं, लैब वगैरह में भी रखे रहते हैं, प्ले मिरर लेना, रिफ्लेक्ट वो लिखना, कॉनकेव मिरर लेना, उसमें ये बाहर नहीं रखे रहते कि ये फोकस है, ये सी है, ये सेंटर है, ये सब नहीं, ये इमेजिनरी पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ एक ऐसा पॉइंट जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाती है, मतलब मिलती है वहां से, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या है, एक ऐसा पॉइंट वेयर, जहां पर all the light rays which comes parallel to, या all the parallel light rays कर दो ना, all the parallel light rays appears to converge after reflection, appear ना लगाओ, ऐसा लिखो, converge after reflection from the mirror। a point, ऐसा लिखते पूरा लिखते हैं ना, a point on the principal axis where all the light rays converge after the reflection from the mirror, जहां पर सारी की सारी लाइट रे क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, किससे, मिरर से, रिफ्लेक्शन के बाद। क्लियर हुआ कि नहीं। अब तुम सोचोगे कि इसको कैसे पता कि, मान लीजिए ये रेड वाली मिल गई, जो ग्रीन थोड़ा और आगे मिल जाती है, भैया पैरेलल आई है वो। अब देखो इसके पीछे की मैकेनिज्म आपको बताएं, हम समझ ना बात को। सेंटर से आप कोई भी पॉइंट डालिए तो वो क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर। देखिए सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर एक लाइन डाली यहां से, इमेजिनरी लाइन, ठीक है, एक लाइन हमने यहां डाली, इतना जरूरी नहीं है आपको समझना, लेकिन तब भी पता होना चाहिए। तो ये नॉर्मल का काम करेगी कि नहीं करेगी, नॉर्मल का काम करेगी कि नहीं, परपेंडिकुलर है, सेंटर से डाला गया सरकमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये रेडियस का काम कर रही है। तो ये आने वाला एंगल क्या है, आई, ये वाला एंगल क्या है, आर, ये वाला एंगल क्या है, आई, जाने वाला क्या है, आर, एंगल आई बराबर होगा आर के। अब वो पैरेलल है, जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल होगा, तो मजबूरी में जितना आर ये होगा उतना ही आर ये होगा, और उनको एक ही जगह मीटअप करना पड़ेगा। कौन सा मिरर ऐसा होता है टेढ़ा मेढ़ा, भैया सिमेट्रिक होता है पूरा, और लाइट रेज पैरेलल है, तो जब हम एक से एंगल से इंसिडेंट कराएंगे तो वो एक से एंगल से रिफ्लेक्ट होंगी, क्यों, लाइट का सेकंड लॉ भी तो मानना उनको, रिफ्लेक्शन का, ये उसके पीछे की मैकेनिज्म होती है। लेकिन इतना भी आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, जब हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराएंगे तो ऑलरेडी आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद मिल जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। इसलिए कॉनकेव मिरर का आज से आप दूसरा नाम याद रखेंगे, क्या, कन्वर्जिंग मिरर। क्या है इसका एक और नाम, कन्वर्जिंग मिरर, है ना। उसका शेप देखिए भाई, इतना रट्टा थोड़ी ना मारना है,
आप इसमें कुछ भी डालेंगे भैया वो मिला कन्वर्ज करेगा उनको। देखो ना, ये आप कितनी भी लाइट रे डालो सबको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। उसका शेप ही ऐसा है, कन्वर्ज करेगा, मिलाएगा एक जगह वो, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर। अब कॉन्वेक्स में क्या, कॉन्वेक्स में क्या, अब कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए ये कॉन्वेक्स है, ये इसका मान लीजिए पोल है। हमने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस आप दोनों तरफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। देखिए अब ये मान लीजिए सेंटर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक पैरेलल लाइट रे गई किसके पैरेलल, प्रिंसिपल फोकस के, वो सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के, एक ये पैरेलल लाइट रे गई, ठीक है। जब ये लाइट रे पैरेलल जाएंगी, आप एकदम स्केल बढ़िया प्रॉपर यूज करिएगा भैया, है ना, डायग्राम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये लाइट रे पैरेलल जा रही है, क्या ये क्रॉस कर पाएगी पॉलिश को, नहीं कर पाएगी। क्या ये पॉलिश को क्रॉस करके निकल जाएगी, नहीं कर पाएगी। तो आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि अब वो वाली आपकी दीवार ऐसे हो गई, आप यहां बॉल सीधी मारेंगे, बॉल ऐसे ऊपर जाएगी, यहां बॉल मारेंगे नीचे जाएगी। बॉल मतलब लाइट आई यूं चली गई, आई यूं चली गई, पीछे थोड़ी जा पाएगी, है ना। तो देखिए क्या होने वाला, देखिए ध्यान से, ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से जाएगी, कुछ इस तरीके से, और ये वाली लाइट रे भी कुछ इसी तरीके से मुड़ जाएगी। अब यदि हम इनको बैक कर दें भैया, बैक कर दें, इमेजिनरी होता नहीं है लेकिन बैक कर दें, इनको बैक कर दें, तो आपको ऐसा फील होगा, ऐसा फील होगा जैसे ये लाइट रे भैया वहां से फैल रही है, यहां इस पॉइंट से निकल रही है, ऐसी लाइट, ऐसा फील होगा तुमको। देखो देखा जाए तो रियलिटी में क्या हुआ है, पैरेलल लाइट रे गई हैं और फैल गई, वो अंदर से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने बताया था आपको एक वर्चुअल इमेज होती है या एक इमेजिनेशन होता है कि पॉलिश के पीछे लाइट नहीं जा सकती है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि वर्चुअली वो पहुंच गई होगी। ठीक वैसे ही जैसे हमने आपको प्लेन मिरर में बताया था कि आप ड्रेसिंग वगैरह के सामने जो आपके मिरर लगा रहता है ड्रेसिंग में, उसके सामने जाकर जब आप तैयार होते हैं तो आपकी इमेज, या आप खड़ी भी होती है तो इमेज आपकी बनती है। क्या रियलिटी में आपका रूम दिखता है पूरा अंदर उसके, क्या रियलिटी में वो अंदर गए होंगे, नहीं गए होंगे, वर्चुअली गए हैं, इमेज तो बनी है, लेकिन तो कुछ ना कुछ तो रेज मिली होंगी वहां जाके, क्योंकि इमेज का बनना इसका मतलब दो लाइट रेज एटलीस्ट मिली है वहां पर रिफ्लेक्शन के बाद, भले वो कैसी मिली, इमेजिनरी मिली, इसलिए उनको हम बोलते थे वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ठीक वैसे यहां समझ लीजिए कि लाइट रे ये गई, रिफ्लेक्शन यहीं से हो गया, लेकिन यदि इसको डैश 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 कर दें तो ऐसा फील हो रहा है कि यहां से, जैसे ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे यहां कुछ रखा हो, यहां से फैल रही हो, इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए, ऐसे फैल रही हो, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, क्या कि एक ऐसा पॉइंट, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, a convex mirror at which all the parallel light rays parallel to all the light rays, ऐसा लिख दें, all the light rays parallel to principal axis होती नहीं है भैया, appears होंगी आपको, appears to diverge, मतलब ऐसा फील होगा, एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ, एक ऐसा पॉइंट जो जहां से आपको लगता है कि जो पैरेलल लाइट रे आई हैं वो यहां से जाके डाइवर्ज हो रही है, यहां से जाके डाइवर्ज हो रही है, ऐसे फैल रही हैं वो, तो वो क्या कहलाता है, इसका फोकस। तो देखिए फोकस इसमें भी वही है कि पैरेलल जाओगे तो फोकस से निकलोगे, इसमें पैरेलल जाओगे तो फोकस से नहीं निकल रहे, निकल तो दूसरी तरफ से रहे, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे फोकस से ही आ रहे हो, ऐसा फील हो रहा है। तो भैया दोनों बातें क्लियर हुई, ये पैरेलल जा रही तो एग्जैक्टली वो फोकस से निकल रही, ये पैरेलल जा रही तो वो फोकस की डायरेक्शन से निकल रही, लग रहा है जैसे फोकस से आ रही हो। यहां पर देखो हमने एक वर्ड लगाया है, क्या, अपीयर्स टू डाइवर्ज, डायरेक्ट डाइवर्ज नहीं लिखे हैं, क्या लिखा हमने, अपीयर्स टू डाइवर्ज,
यहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्ज लिखे थे हम, अपीयर्स वर्ड काटा था, हमने ध्यान दिया हो किसी ने। ठीक है, तो ये हो गया दोनों के प्रिंसिपल फोकस। तो फोकल लेंथ क्या होगी भैया, फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, क्या फोकल लेंथ क्या होती है भैया? डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ, कैपिटल एफ बना ना भैया, कैपिटल एफ। प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस के बीच की लेंथ को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्यों बोल रहा है बार बार, पोल, पोल और फोकस के बीच की लेंथ को फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच की लेंथ को फोकल लेंथ। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको फोकस फोकल लेंथ के बारे में बता दें, ठीक है, वो बहुत काम आएंगे आगे। तो यहां इसको साफ करते हैं, देखिए अब इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लेना आपको, यदि नोट्स चाहिए हो तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जैसा आपको बेहतर लगे। बस ओवरऑल हमारा ये है कि आपसे कंटेंट, यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो हम आपको समझा पा रहे हैं तो ही बढ़िया है। यदि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम जा रही है, फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो आप कोई दूसरा सोर्स कहीं और से भी देख सकते हैं। बाकी आपको लेक्चर बढ़िया लगे तो तभी आपको इसको फॉलो करना है और देखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है, किससे रिलेटेड भैया? फोकस और फोकल लेंथ। फोकस अलग है, फोकल लेंथ अलग है। फोकस को इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये, फोकस एक पॉइंट है जिसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ एक लेंथ है जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए भैया आपने कॉनकेव में देखा हो, कॉनकेव में लाइट रे जाएगी, लाइट रे जाएगी तो रियलिटी में वो फोकस से निकली है, डैश डैश नहीं करना पड़ा हमें। तो इनका फोकस क्या होता है? रियल फोकस, पहला पॉइंट। कॉनकेव मिरर का फोकस रियल फोकस होता है। दूसरा पॉइंट लेफ्ट साइड में होता है। तीसरा पॉइंट P से F जो है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो मिरर के लेफ्ट साइड होता है उसको नेगेटिव से दिखाते हैं, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव। अभी आप इस पॉइंट को नोटिस मत करिएगा, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। मिरर के लेफ्ट में आप रहोगे तो नेगेटिव होगी, राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव होगी। लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर होती है तो क्या लिखेंगे? फोकल लेंथ बराबर -10 सेंटीमीटर, ऐसे लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है इसी का? फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, आपने डायग्राम को ध्यान से देखा हो, क्या P से जो F होता है यानी PF, उसका डबल होता है PC, ये याद रखिएगा। जितना ये होगा इसका डबल कर दो आप, तब ये मिलेगा आपको। मतलब PF है क्या भैया? फोकल लेंथ, तो स्मॉल f लिखो 2। PC क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R। मतलब यहां से क्या निकल के आया? यहां से ये निकल के आया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो होती है 2 मल्टीप्लाई बाय फोकल लेंथ। और ये भैया हमेशा सही है, हमेशा वैलिड है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। यदि किसी मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो उसका सेंटर या रेडियस जो होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है भैया। और पांचवा पॉइंट आपको बता ही दिया हमने अभी पीछे, क्या? इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कौन सा मिरर बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। अब चलते हैं भैया कॉन्वेक्स की तरफ। तो कॉन्वेक्स में देखिए, कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है अभी आपने देखा राइट साइड होता है, ठीक है। लाइट रे रियलिटी में वहां नहीं पहुंच पाती है, डैश डैश, देखो यहां से निकल गई एक्चुअली में लाइट रे तो, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ डैश डैश डैश, इसका मतलब इसका जो फोकस होता है वो रियल फोकस नहीं होता है। वो कौन सा फोकस होता है? वर्चुअली फोकस। वर्चुअल फोकस या इसको इमेजिनरी फोकस बोलते हैं। कौन सा फोकस होता है भैया? इमेजिनरी फोकस। दूसरा पॉइंट, इसका लेफ्ट में फोकस होता था, इसका राइट में फोकस होगा, पोल के राइट में। तीसरा, फोकल लेंथ लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, इसकी राइट साइड आएगी फोकल लेंथ, ये लेंथ राइट साइड मेजर की जा रही है। तो तीसरा पॉइंट, इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, 10 होगा तो 10 में प्लस लगाएंगे आप। चौथा पॉइंट, ये बिल्कुल सेम है भैया, क्या? R बराबर 2F होता है, इसको प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैसे होता है। पांचवा पॉइंट क्या? कॉन्वेक्स मिरर देखे भैया, लाइट आई
लाइट को फैला रहा है। इस पे जितनी लाइट रे आएगी उसको फैलाएगा, ये ऐसे 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 डाइवर्ज करेगा लाइट को, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, डाइवर्जिंग। भी बना है डाइवर्जिंग मिरर। ये तो हमने यहां पर क्या सीखा इस लेक्चर में कि स्फेरिकल मिरर को मिला के सीख लिया। हमने स्फेरिकल मिरर को डिटेल में सीख लिया है। स्फेरिकल मिरर के सारे कॉन्सेप्ट, फोकल लेंथ क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, कौन क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, किस मिरर को क्या बोलते हैं, कब किसको माइनस रखना, कब किसको प्लस रखना है, किसका फोकस रियल होता है, किसका फोकस वर्चुअल होता है, एट ऑल ये सब कुछ हमने सीख लिया है। यदि आप इस लेक्चर को देखेंगे, ध्यान से इसको समझेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। देखिए बाकी जो सेल्फ नोट्स होते हैं ना भैया, वो सेल्फ नोट्स ही होते हैं। आप सोचेंगे सर पीडीएफ देंगे, हम प्रिंट निकलवा लेंगे, लिख लेंगे, हमसे बनने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको इसको कम से कम 2-3 बार देखना होगा, कम से कम एक बार देखें और उसको लिखें, जितना भी समझ में आए उतना लिखें, शॉर्ट नोट्स बनाएं खुद के, फिर देखें आप, इम्पैक्ट आएगा। आप खुद कहेंगे कुछ देर बाद कि कुछ हमने सीखा है किसी टीचर से, है कि नहीं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इमेज कैसे बनाते हैं, और ये रिलेशन प्रूव कराएंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको लेक्चर बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।